सो द एनिमल्स, देखो बेटा यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स। पोयम में पोएट ये बता रहा है ही फील्स मोर कंफर्टेबल विद एनिमल्स देन ह्यूमंस। और क्यों? तो वो हमने अभी लिखा था, whom he finds complicated and false, because human beings are false, double faced and very complicated। मैम कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लिकेटेड का मतलब हो गया दैट दे say something else, they do something else, they cry, they weep, and then again they do commit the same mistake। तो ये सारी चीजें पोएट को समझ नहीं आ रही हैं। अब पोयम जैसा ही शुरू होता तो लिखा हुआ है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। सो पोएट वॉन्ट्स टू लिव विद द एनिमल्स। यहाँ पे बेटा एक वर्ड दिया हुआ है टर्न। ये टर्निंग जो है, दिस इज अ सिंबॉलिक वर्ड। सो टर्न मीन्स टर्निंग टुवर्ड्स एनिमल्स, and that means appreciation of the animals, the simple life of the animals। And turning also means turning away from the human beings, so that means detachment from the human beings। ठीक है, आगे कहता है they are so placid, रीजन भी दे रहा है why he wants to live with the animals। They are so calm, so quiet। तो बेटा placid का मतलब हो गया quiet and calm and self contained। self contained का मतलब self controlled in right mind। so he wants to live with the animals। live with the animals does not mean physical, it means that he appreciates the simplicity of the animals। I stand and look at them, और मैं खड़ा होके सिर्फ एडमायर करता हूँ, लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत बहुत देर तक। अब बेटा यहाँ लॉन्ग एंड लॉन्ग, आप रिपीटिशन तो है ही, पर बेटा यहाँ लॉन्ग वर्ड 2 बार यूज हुआ है और दोनों बार डिफरेंट मीनिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? पन। तो हम बोलेंगे लॉन्ग का मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड लॉन्ग का मतलब आई हैव अ डिजायर। अब बेटा कहता है दे डू नॉट, अब रीजंस आपको बता रहा है कि एनिमल्स क्या नहीं करते हैं। अब आप एनिमल्स क्या नहीं करते हैं, इसका अपोजिट कॉन्ट्ररी आप खुद ही समझ लेना कि ह्यूमन बींग्स ऐसा करते हैं। They do not sweat and whine। sweat का मतलब cry, whine का मतलब complain about their condition। वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स को लेकर के कंप्लेन नहीं करते हैं, वो बेटा क्राई नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, और रात रात भर जागते नहीं है, एंड वीप फॉर देयर सिंस। सिंस का मतलब बेटा इमोरल एक्शन, रॉन्ग एक्शन। तो आप बोलेंगे कि क्या अपने सिन के लिए, अपने रॉन्ग एक्शन के लिए क्राई करना, सॉरी फील करना बुरा है? तो हम बोलेंगे ह्यूमन बीइंग्स कमिट द सिन, देन दे फील सॉरी एंड दे रिकमिट द सिंस, दैट इज रॉन्ग। आप रात रात भर जाग के रोते हैं, आप क्राई करते हैं अपने सिंस के लिए, और फिर आप वही गलत काम कर लेते हैं। तो बेटा पोएट ये कहना चाह रहा है कि जो एनिमल्स है दे डू what they do, and then they do not cry over it, they do not have that false life। they do not make me sick discussing their duty to God। बेटा make me sick का मतलब to feel angry, बेटा make me sick का मतलब to make me upset। and human beings, they are praying to God, they are worshipping to God, and still the
the human beings do not have those good qualities. So, when the people are praying to God, yet they are not following the good qualities, what is the use of praying to God? So, the poet wants to say that animals do not worship God, but they have very simple and true life. तो बेटा यहाँ पे कहता है मुझे गुस्सा नहीं आता एनिमल्स को देख के, क्योंकि वो सारे दिन गॉड की बातें नहीं करते हैं. फिर वही वाली बात, मैम गॉड की प्रे करना गलत है क्या? नहीं, अच्छा है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है टू हैव द गॉड लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, टू बी ट्रू, टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, टू बी सिंपल. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड. और कोई भी एनिमल आपको डिससेटिस्फाइड नहीं मिलेगा. जो हमने ऊपर वाले उसमें पढ़ा ना बेटा कि वो लोग कैसे होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ सेटिस्फाइड. नॉट वन इज डिमेंटेड विथ. डिमेंटेड का मतलब मैड, क्रेजी. एक आपको जानवर ऐसा नहीं मिलेगा जो चीजों के पीछे भाग रहा हो, क्रेजी हो. लास्ट आपको पता है सेमेस्टर में बॉल पोएम पढ़ी थी, उसमें भी हमने सेम बात पढ़ी थी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. तो हम और आप तो मटेरियलिज्म के लिए मैड हैं, क्रेजी हैं. द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स. बेटा ओइंग का मतलब हो जाता है टेकिंग थिंग्स. मेनिया का मतलब होता है बेटा ऑब्सेशन, अनकंट्रोल्ड डिजायर टू हैव थिंग्स, टू हैव थिंग्स, टू हैव थिंग्स. ये अनकंट्रोल्ड डिजायर है, ग्रीड है, विच इज नेवर सेटिस्फाइड. ऑन द अदर हैंड animals, they take only that they need at the present moment, and that is why they are so much self satisfied. अब बेटा आपने ये वाली स्टैंजा में देखा, they do not, they do not, they do not. और आपको मालूम है ये सारे के सारे ऐसा भी नहीं करते, ऐसा भी नहीं करते, ऐसा भी नहीं करते. ये जो लाइन में जब चीजें लिखी हुई होती हैं तो इस पोएटिक डिवाइस को हमने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था, एनाफोरा है. एनाफोरा का मतलब द थिंग्स एक के बाद एक बताई जा रही हैं आपको, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते. और ह्यूमन बींग्स ठीक इसका अपोजिट कर रहे होते हैं. आगे देखो बेटा, नॉट वन नील्स टू अनदर. नील्स का मतलब बाउ डाउन. तो कोई एनिमल दूसरे एनिमल के सामने बाउ डाउन नहीं करता है, बिकॉज ऑल द एनिमल्स आर इक्वल. Now what we do, we respect someone and we insult another person and we are always beta dissatisfied with that. किसी को respect कर रहे हैं, किसी को insult कर रहे हैं. So we don't believe in equality. हम equality में believe नहीं करते हैं. इस बात से परेशान है पूरे. तो कहता है no one kneels to another. तो कोई एनिमल किसी दूसरे एनिमल के सामने रेस्पेक्टफुली बेंड डाउन नहीं करता है. नॉर टू हिज काइंड. बेटा काइंड का मतलब स्पीसीज, और अपने ही स्पीसीज जो कि पहले थे उनके सामने भी वो बेटा कोई भी बाउ डाउन नहीं करता. दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो का मतलब एंसेस्टर्स. सो एनिमल्स डू नॉट bend down respectfully to the ancestors nor to the present ones. All are equal and they live in the present moment. What we do, we worship our ancestors also, we bow down in front of their photos also, and yet we do not have those qualities which they had. तो ये inequality वाली बात जो है ये उसको ठीक नहीं लगती है. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. बेटा पूरी दुनिया में सारे एनिमल्स एक हैं. ऐसा डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ह्यूमन बीइंग्स में डिस्क्रिमिनेशन है, वन इज रिस्पेक्टेबल, वन इज नॉट रिस्पेक्टेबल. तो बेटा इसी वजह से लाइफ में अनहैप्पीनेस है. तो पोएट कहता है एनिमल्स में कोई भी रेस्पेक्ट का क्राइटेरिया नहीं है. ऑल आर इक्वल, दैट इज व्हाई ऑल आर हैप्पी. यू वोंट फाइंड अ सिंगल एनिमल. सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, एंड सो आई फील दैट दे आर माय रिलेटिव्स एंड आई अग्री टू लिव विद देम. व्हाई?
because of their self-controlled, self-satisfied, happy life, simple life. They bring me tokens of myself. जो बेटा मैंने आपको पहले बताया, ये है इस पूरी पोयम का मेन आइडिया जो है वो. Obviously, poet is appreciating the animals, the characteristics of the simple people that he is appreciating. Animals की जो simplicity है उसकी बात कर रहा है, पर सबसे important बात रिमाइंडर दे रहा है, रिमाइंड करा रहा है ह्यूमन बीइंग्स को कि हम और आप जितने भी लोग हैं वो सब ऐसे ही थे, बिल्कुल सिंपल. हमारी ओरिजिनल वर्च्यूज, क्वालिटीज ऐसी ही थी. और ये एनिमल्स के अंदर वही क्वालिटीज जब हमें दिखती हैं तो हमें अच्छा लगता है. बस चेंज क्या आया? इन द प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन, इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, वी फॉरगॉट दोज क्वालिटीज एंड वी आर अनहैप्पी नाउ. And the animals are as they were. तो बेटा कहता है इसमें, they bring me, these animals bring me tokens of myself. Tokens means symbols of myself. ये मेरे ही symbols हैं, ये मेरी ही निशानियां हैं, ये qualities जो उनमें है ये हमारी ही हैं. They evince का मतलब बेटा they show them plainly. Them का मतलब the virtues, the qualities, beta plainly in their possession. Possession मतलब in their ownership. Plainly का मतलब बेटा directly, simply. अब देखो आप यहाँ पे पोएम में फिर गैप दिया है पोएट ने, और बेटा पोएट ने गैप दे करके कंक्लूडिंग लाइन देखो सेम वही लिखी है जो इस पोएम की मेन थीम है. I wonder where they get those tokens. और ये सिंबल्स इसको मिले कहाँ से एनिमल्स को? एलिटरेशन यूज हुआ है बेटा इस लाइन में, डब्ल्यू रिपीट हो रहा है ना. डिड आई पास दैट वे, बेटा डिड आई गिव देम टू द एनिमल्स ह्यूज टाइम्स अगो. शायद ये कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स और हमारे में इक्वली थी. वी वर ऑल्सो लाइक दिस, selfless, very simple, truthful, innocent, and negligently beta dropped them. Negligently का मतलब carelessly we dropped the virtues, beta the true values of human life. The true values of human life का मतलब the innocency, to live in the present moment, to be equal, no discrimination. तो ये सारी के सारी हमने विद टाइम ड्रॉप कर दी और एनिमल्स के पास आज भी वैसी ही हैं. सो दैट रिमाइंड्स अस दैट वी शुड ऑल्सो लिव अ सिंपल लाइफ टू हैव हैप्पीनेस इन आवर लाइफ्स. ठीक है. अब इसके बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो ऑब्वियसली आप लिखोगे, तो आप आइदर यू कैन राइट इन योर बुक, पेज 84 आपका खाली पड़ा हुआ है, और बेटा अगर आप वैसे लिखना चाह रहे हैं नोटबुक में देन इट इज अप टू यू. एक चीज और नोट डाउन करो, दिस पोएम इज इन फ्री वर्स. फ्री वर्स आपको पता है, नो राइम स्कीम. व्हाई मैम? बिकॉज द पोएट इज राइटिंग डाउन ऑल हिज फीलिंग्स and he is showing that there is no compatibility between animals and human beings. तो कोई राइम स्कीम नहीं है, सब उसने फ्री वर्स में बेटा लिखा हुआ है. अच्छा बेटा एक चीज और याद रखना, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है. पर्सोनिफिकेशन मैम कैसे यूज हुआ है बेटा? एनिमल्स को उन्होंने एज अ पर्सन देखा है. एनिमल्स ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते जैसे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो होते हैं. तो एनिमल्स को पर्सोनिफाई किया हुआ है. ठीक है. Although this time they won't ask you so many questions on the poetic devices, they will directly ask 2 marks question. बहुत ज़्यादा अगर होगा तो बेटा वो आपको पूछेंगे लॉन्ग आंसर, नहीं तो आप तो 2 मार्क्स का तैयार करके जाना. दैट इज मोर डिफिकल्ट क्योंकि टू द पॉइंट होता है. चलिए बेटा अब 2-4 छोटा सा मैं बातें बता रही हूँ, उसको लिख लो आप, फिर उसके बाद में फर्स्ट लाइन लिखो जरा. द पोएट इज इम्प्रेस्ड बाय द कामनेस and the pure mind of animals. The poet is impressed by the calmness and the pure mind of animals. फिर बेटा लिखिएगा long and long, second point, long and long means
the deep desire of the poet, the deep desire of the poet to have peace and self-control, to have peace and self-control in the human lives also, in the human lives also. Third point लिखो, I could turn, I could turn, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में करो, बुक की लाइन है ना, आई कुड टर्न, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में करो, एरो लगा करके लिखो, दिस टर्निंग इज सिंबॉलिक, दिस टर्निंग इज सिंबॉलिक ऑफ detachment from human beings, detachment from human beings and of animal appreciation, and of animal appreciation. ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा बेटा, animals eat and sleep peacefully, animals eat and sleep peacefully as they have nothing to cry about, as they have nothing to cry about. Fifth point लिखो बेटा, the animals are simple creatures, the animals are simple creatures and they need not to pray God, and they need not to pray God. Full stop, इसी में कंटिन्यू करो, neither do they have any desire to fulfill, any desire to fulfill. अब बेटा इसी को आप अपने हिसाब से वर्ड में लिख लेना, हर चीज लिखवा नहीं रहे हैं, हम कहना ये चाहते हैं ह्यूमन बीइंग्स प्रे गॉड बिकॉज आइदर दे आर आस्किंग समथिंग, they are praying God either to have the fulfill their desires या फिर to बेटा for forgiveness because they have committed the sins. तो ये है false और complicated nature human beings का. बेटा 6th point लिख लीजिएगा जरा, the words demented and mania, the words demented and mania tell about human beings who keep running after material things, who keep running after material things like a rat race, like a rat race. Full stop. This is their unending greed. This is their, THEIR, unending greed. I suppose 7th point है बेटा, 7th point लिख लो जरा. Animals are all equal. Animals are all equal. And hence they do not respect one another, they do not respect one another nor disrespect one another, nor disrespect one another. Full stop. These features make them happy.
these features make them happy. और बेटा लास्ट पॉइंट लिख लो, 8th वाला छोटा सा, दैट इज बेटा the poet feels that animals show the symbols of the poet feels that animals show the symbols of those qualities which humans possessed once upon a time. Full stop. Civilization has corrupted the humans. Civilization has corrupted the humans. अच्छा, एक लास्ट में बात मेरे सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है, वो सुन लो बेटा। जैसे इन्होंने पूछा था ना, लास्ट लाइन में क्या बोला है, पोएट कहता है रिलेशन है मेरा एनिमल्स के साथ। तो एनिमल्स के साथ किस रिलेशन की बात हो रही है? तो आप बेटा उसको एक्सप्लेन देखो कैसा करोगे। आप उसको बोलोगे रिलेशंस इसलिए हैं, द क्वालिटीज which animals have now, these qualities were of human beings some time ago. That is why this is the relation between the two. तो ह्यूमन बींग्स पोएट के साथ क्या रिलेशन एनिमल्स अपना बेटा वो सिग्निफाई कर रहा है कि जो क्वालिटीज आज उनके पास हैं वो पहले पोएट के पास थी या ह्यूमन बींग्स के पास थी। तो रिलेशन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स पूछेंगे, देन यू विल राइट दिस। ठीक है, चलिए अब हम बेटा हमारे पहले ग्रामर पे आते हैं। आंसर वगैरह तो हम लोग फिर बाद में लिख